हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के बवलपुर के आसपास यानी बीकानेर के पश्चिमी भागों की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, यानी परिसंचरण तंत्र धीरे धीरे प्रभावी होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर पश्चिम में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है सर्कुलेशन के रूप में है, धीरे धीरे इसके भी प्रभावी होने की संभावना है। इसकी वजह से आज जो है राजस्थान के दक्षिणी भागों में या दक्षिण पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम तक के भागों में, जोधपुर संभाग तक में जो है पूर्वी हवाओं का दौर कुछ तेज रहेगा। बार बार तेज झोंके आते रहेंगे पूर्वी हवाओं के साथ। तो ये इसी सर्कुलेशन की वजह से होगा। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बवलपुर के आसपास है, जिस वजह से आने वाले समय में दक्षिण पश्चिमी हवाएं और उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर भी जो है अगले 48 घंटों के बाद में देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। तापमान अब धीरे धीरे न्यूनतम तापमान बढ़ेगा, अधिकतम तापमान भी जो है 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। रात का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के आसपास जाने की संभावनाएं बन रही, यानी 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। एक सक्रिय मध्यम पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तरी राज्यों के करीब हैं। आज जो है गिलगिट, श्रीनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, जम्मू, लेह और जो किश्तवाड़ के क्षेत्र है वहाँ तक जो है बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, यानी उत्तरी पहाड़ी राज्यों में शुरू हो जाएगी। एक एंटी साइक्लोन जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों की ओर है, बिहार सहित, और हाई प्रेशर उत्तर पश्चिम अरब सागर पर, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है जो श्रीलंका के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर या तमिलनाडु के पूर्व में, और एक जो है केरल के दक्षिण पश्चिम में है। जो नवंबर का अंतिम सप्ताह होगा उसमें उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन बनने की संभावनाएं दोनों ही क्षेत्रों में प्रबल दिखाई दे रही है। उसकी वजह है कि जेट स्ट्रीम के जैसे ही जो है उत्तरायण से दक्षिणायन होने के बाद, और जो ITC जेड है उसके दक्षिणायन होते होते जो है अब जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है लो प्रेशर बनना शुरू हो गए हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी अब कुछ हलचल बढ़ेगी थोड़ी, तो वहीं जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी ITC जेड के आसपास हलचल बढ़ेगी। यानी हिंद महासागर के जो दक्षिणी भाग हैं, मध्य भाग है, वहाँ पर भी कुछ तूफानी गतिविधियाँ आने वाले समय में होगी, जो कि दक्षिणी गोलार्ध वाले तूफान जो है वह दक्षिणायन दिशा में ही आगे बढ़ेंगे, जबकि जो उत्तरी गोलार्ध में है वह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे जब भी बनेंगे। तो उम्मीद है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में, यानी 22 नवंबर से लगाकर 28 नवंबर या 30 नवंबर के बीच में जो है निम्न दबाव और डिप्रेशन बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दिखाई दे रही है। यानी दोनों ही जगहों पर संभावनाएं एक साथ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हवाओं के पैटर्न की वजह से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर आने वाले समय में कोई सर्कुलेशन बड़ा रूप ले सकता है, निम्न दबाव बन सकता है और धीरे धीरे डिप्रेशन बनते हुए तूफान भी बन सकता है। यानी कह सकते हैं कि जिस तूफान का जो है अभी तक इंतजार था, गति तूफान का, बनते बनते 2 बार दोनों ही सागरों में रह गए थे, तो अभी उम्मीद यही है, अभी वही कंडीशन बनेगी कि कौन सा जो है पहले गति तूफान बनेगा, अरब सागर में बनेगा या फिर जो है बंगाल की खाड़ी में गति तूफान बनेगा। तो ये आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल उसमें अभी थोड़ा समय बाकी है। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों की कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि हवाओं की गति आज पूर्वी दिशा से बढ़ जाएगी, कहीं कहीं जो है दक्षिण पूर्व दिशा से 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के झोंके यहाँ पर चल सकते हैं। बीच बीच में जो है हवाओं की गति सामान्य भी रहेगी, यानी 15 से 20 किलोमीटर भी रहेगी। तो कभी कभी जो है 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के झोंके चल सकते हैं। कुछ प्रदूषण में जो है थोड़ी सी राहत की गतिविधियाँ आज देखने को मिलेगी। हवाओं की वजह से थोड़ा सा प्रदूषण साफ होगा, आसमान साफ होगा। आने वाले समय में उम्मीद है कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के कुछ एक क्षेत्र हैं जो हल्की छितराई बारिश होने की संभावना, इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम खंड बारिश या कुछ इक्का दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी संभव दिखाई दे रही हैं, जो कि 15, 16, 17 के बीच के समय में होने की संभावनाएं बन रही हैं। कोई खास ज़्यादा बड़े दायरों में नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर कुछ जगहों पर जो मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र वहाँ पर होने की संभावना बनी हुई। यानी मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी भागों में नीमच सहित जो है रतलाम से लेकर उज्जैन, भोपालगढ़ के आसपास से लगाकर ग्वालियर तक के क्षेत्र हैं, शिवपुरी, मोरेना के आसपास के क्षेत्र वहाँ से लगाकर इन सभी क्षेत्रों में जो है झांसी के आसपास उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सटे हुए वहाँ से लगाकर भी जो है हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में देखने को मिलेगी, या कह सकते हैं अगले 96 घंटों के दौरान यहाँ पर होने की संभावना है, जिसमें कहीं कहीं जो है ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी संभव दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की।
यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में जो है मौसम फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही झुंझुनू, सीकर तक के क्षेत्रों में होने की संभावना है अगले 24 घंटों में है। उसके बाद में देखा जाए तो 14 तारीख से लगाकर बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी बढ़ जाएगी पूरे उत्तर पूर्वी राजस्थान में, और बारिश की उम्मीद भी जो है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक के आसपास से लगाकर जयपुर, दौसा, अलवर तक के क्षेत्र हैं। झुंझुनू, सीकर में भी हल्की छितराई बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जबकि भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास जो है कहीं कहीं हल्की मध्यम इक्का-दुक्का स्थानों पर थोड़ी सी तेज बारिश या ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन ये केवल छितराई बारिश होगी, खंड बारिश होगी। ऐसा नहीं कि एक समान सभी जगहों पर होगी या एक समान पूरे जिले में होगी, नहीं होगी। बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा, कहीं धूप खिली रहेगी तो कहीं बारिश का दौर रहेगा, तो कहीं जो है हल्की छुटपुट, तो कहीं जो है ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसी गतिविधियां अगले 72 घंटों के दौरान अगले 96 घंटों के दौरान देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ में आज दोपहर के आसपास से लगाकर बढ़ जाएगी। कुछ घने बादल भी शाम होते होते छाएंगे और इक्का-दुक्का स्थानों पर बौछार मात्र उत्तरी जो गंगानगर के क्षेत्र हैं वहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज सुबह जब वीडियो बना रहे आज से लगाकर कल सुबह के बीच में कहीं कहीं गिर सकती है। लेकिन नाम मात्र 1% क्षेत्रों में ऐसी संभावनाएं हैं, जो कि 1% से भी कम मान सकते हैं। लेकिन 14 की रात से लगाकर 15-16 के आसपास जो है यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश की उम्मीद जो है गंगानगर, जो पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, फाजिल्का, अबोहर से लगाकर मुक्तसर साहिब से लगाकर जो हिसार हरियाणा के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर हनुमानगढ़ जंक्शन, संगरिया, सादुल शहर और जो गंगानगर शहर है उनके आसपास देखा जाए तो लगभग 7 से लगाकर 13-14 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम खंड बारिश के रूप में और इक्का-दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि एक ही जगह पर छोटे दायरों में 20 से 25 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी केवल इक्का-दुक्का स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं, जिसमें कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी कुछ तेज हो सकती है। ऐसी गतिविधियाँ अगले 72 घंटों के दौरान यहाँ पर बन सकती हैं। उसके बाद में जो 48 से 96 घंटों का जो समय है उसमें ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। बाकी यहाँ पर जो हनुमानगढ़ के और चूरू के क्षेत्र हैं मध्य से लगाकर पूर्वी तक के, वहाँ पर भी हल्की छितराई बारिश की उम्मीद है। नागौर में कहीं कहीं इक्का-दुक्का स्थानों पर हल्की बौछारें जो हैं गिर सकती हैं, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान तो कहीं पर भी बीकानेर, चूरू, नागौर में कोई भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है। लेकिन 48 घंटों के बाद में यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो चूरू, नागौर के क्षेत्रों में हल्की बौछारें गिर सकती हैं। बाकी मौसम जो है ज़्यादातर यहाँ पर शुष्क ही देखने को मिलेगा। इस WD के दौरान भी केवल उत्तरी भागों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू से लगाकर उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क और साफ रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही यहाँ पर जो है 24 से 48 घंटों के बाद में ही दिखाई देगी, या कह सकते हैं कि 14 तारीख से कुछ बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। लेकिन आज हवाओं का दौर जो है पाली में कहीं कहीं अरावली रेंज से लगाकर सिरोही और जालोर में पूर्वी दिशा से चल सकता है। दोपहर होते होते हवाओं की गति कुछ जो है कहीं कहीं हवाओं के झोंके 40 से 45 किलोमीटर तक के झोंके भी चल सकते हैं अगले 24-48 घंटों के दौरान। लेकिन वह कुछ समय के लिए ज़्यादातर जो है हल्की पूर्वी हवाएं चल सकती हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास बने हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण चलेगी। जैसलमेर और जोधपुर तक के क्षेत्रों में भी जो है, बाड़मेर तक के भी जो है पूर्वी हवाओं का दौर कुछ देखने को मिल सकता है दक्षिण जैसलमेर से लगाकर। बाकी जो उत्तरी जैसलमेर हैं, जोधपुर हैं उत्तरी, वहाँ पर देखा जाए तो हवाओं की गति आने वाले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पश्चिमी हवाएं बार बार रुख बदलती रहेगी। लेकिन दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर हवाओं की गति दक्षिण पूर्व या पूर्वी हवा यहाँ पर चलेगी। कुछ तेज झोंके भी चल सकते हैं। जो प्रदूषण छाया हुआ था उसमें जो है कुछ कमी आएगी। बादलों की आवाजाही भी हालांकि बढ़ेगी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। WD के दौरान देखा जाए तो 15-16 के आसपास घने बादल छाएंगे, लेकिन इक्का-दुक्का स्थानों पर केवल बौछार मात्र ही गिरने की संभावनाएं बन रही हैं। जोधपुर, पाली के आसपास से लगाकर बाकी के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ जैसलमेर के उत्तरी भाग हैं जो पाकिस्तान और बीकानेर से सटे हुए, वहाँ पर कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों में लगभग मौसम 99% शुष्क रहने की संभावना अगले 96 घंटों के दौरान बनी हुई है आज की कंडीशन के हिसाब से। लेकिन फिर भी जो है इसमें
कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि बदलाव जो है हर 24 घंटों में 5-6 बार होते रहते हैं, हर 3-4 घंटों में कोई ना कोई बदलाव होता रहता है। लेकिन फिर भी उम्मीद इस WD से यहाँ पर कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र नमी वाली हवाओं को अपनी ओर ज़्यादा प्रभावी रूप से खींचेगा, और वहाँ पर जो है पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के आसपास मध्यम से तेज, कहीं कहीं एक-दो स्थानों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि जो पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, हिमाचल के, वहाँ पर मूसलाधार व कुछ भारी बारिश की गतिविधियां और भारी बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।